अब आइए इसे एक दिल छू लेने वाली कहानी के रूप में समझते हैं, ताकि चर व्यवस्था, पास्टोरलिज्म और अन्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन, नवपाषाण और कालताम्र काल की पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाए। बीज और बस्ती की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने मनुष्य को इंसान बनाया। बहुत बहुत पहले, जब धरती पर जंगल ही जंगल थे, मनुष्य पेड़ों की छाव में, गुफाओं के अंदर, कभी भूख से, कभी ठंड से और कभी डर से कांपता रहता था। वो पत्थरों से आग जलाना सीख चुका था, पर पेट में आग अब भी बुझती नहीं थी, क्योंकि हर दिन उसे शिकार ढूंढना पड़ता था। कभी हिरण मिलता, कभी सिर्फ हवा और आशा। एक दिन एक बूढ़ी औरत थी, नारा नाम था उसका। वो हर दिन जंगल से जंगली फल और बीज लाती थी। एक दिन थककर उसने कुछ बीज झोपड़ी के पास गिरा दिए। बरसात आई और कुछ हफ्तों बाद वहीं से हरे पौधे उगाए। लोग हैरान थे, यह क्या जादू है? नारा मुस्कुराई, यह धरती का पेट है, जब इसे बीज खिलाओगे तो यह अनाज लौटाएगी। यही था मानव इतिहास का पहला जादू, कृषि, फूड प्रोडक्शन का जन्म। अब कहानी में आता है घुमंतू बालक सोम। सोम हमेशा पहाड़ियों में भटकता रहता था, कभी शिकार के पीछे, कभी पशुओं के झुंड के साथ। एक दिन उसने देखा, कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता है, भेड़ें पास रहती हैं और गायें उसके आवाज पर रुक जाती हैं। तब उसे समझ आया, ये भी मेरे साथी हो सकते हैं। वो उनके लिए पानी ढूंढता, उनकी रक्षा करता और बदले में वो उसे दूध और मांस देते। यहीं से चर व्यवस्था, पास्टोरलिज्म की शुरुआत हुई। अब धरती पर पहली बस्तियां बसने लगी। नारा ने बीज बोना सिखाया, सोम ने पशु पालना सिखाया। लोग अब हर दिन भटकते नहीं थे। उन्होंने नदी किनारे मिट्टी के घर बनाए, बच्चों की हंसी गूंजने लगी, बुजुर्गों के चेहरे पर सुरक्षा की चमक आई। यह था नवपाषाण काल, जिसने पहली बार मनुष्य को घर, खेत और परिवार दिया। फिर एक नया युग आया, तांबे का। एक युवा लड़की थी, लीना। वो मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाती थी। एक दिन आग में गलता हुआ पत्थर देखा, वो था तांबा, कॉपर। लीना ने उससे औजार बनाए, चमकते, तेज और मजबूत। अब खेती आसान हो गई, घरों में सजावट बढ़ी, लोगों ने आपस में विनिमय, बार्टर शुरू किया, मेरे बर्तन के बदले तुम्हारे अनाज। यही था कालताम्र युग, जब धरती पर व्यवस्था, व्यापार और समाज ने आकार लिया। धीरे धीरे बस्तियां नगर बनी, नगर सभ्यताएं बनी। औरतों ने खेती सीखी, पुरुषों ने औजार बनाए, बच्चों ने भाषा सीखी और बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई। मेहरगढ़ की मिट्टी से लेकर इनाम गांव की धूप तक, हर जगह मनुष्य ने अपनी पहचान लिख दी, मिट्टी, बीज, पशु और आग के साथ। कहानी का संदेश। जब नारा ने बीज गिराया, उसने सिर्फ पौधा नहीं उगाया, उसने सभ्यता बो दी। जब सोम ने पशु को सहलाया, उसने सिर्फ साथी नहीं पाया, उसने प्रेम और व्यवस्था बनाई। यही कहानी हमें सिखाती है कि सभ्यता किसी दिन में नहीं बनी, यह उन छोटे छोटे खोजों की गूंज है जो हर इंसान के भीतर की जिज्ञासा ने पैदा की। एक पंक्ति में सारांश, हार्ट टचिंग समरी। नवपाषाण और कालताम्र काल वह युग था जब मनुष्य ने भूख से जंग जीतकर रोटी, घर और उम्मीद का संसार बसाया। अब कम्पेटिटिव एग्जाम टाइप एक्सप्लेनेशन। यह विषय चर व्यवस्था, पास्टोरलिज्म और अन्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन से जुड़ा है, जो नवपाषाण, न्योलिथिक और कालताम्र, चालकोलिथिक युग के अध्ययन का मूल केंद्र है। आइए इसे यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए स्तर के अनुसार संपूर्ण रूप से व्यवस्थित और कहानी के रूप में समझते हैं। 1. Introduction. मनुष्य की सभ्यता की यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने शिकार और संग्रह, हंटिंग गैदरिंग से निकलकर
अन्न उत्पादन और पशुपालन, फूड प्रोडक्शन पास्टोरलिज्म को अपनाया। यह परिवर्तन लगभग 9000 ईपू से 4000 ईपू के बीच हुआ। इसे ही नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, कहा जाता है। Shiva of Rice 2. Pastoralism. परिभाषा। चरव व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाया, उनका पालन किया और उनसे दूध, मांस, खाल, ऊन आदि प्राप्त किए। प्रारंभिक पशुपालन की विशेषताएं। सबसे पहले कुत्ता, डॉग, पालतू बनाया गया। फिर भेड़, बकरी, गाय, बैल और सुअर। मनुष्य ने पशुओं को सिर्फ भोजन हेतु नहीं, बल्कि कृषि, परिवहन और सुरक्षा के लिए भी उपयोग करना शुरू किया। इससे घुमंतू जीवन से स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ा। भारत में प्रमाण। स्थल, क्षेत्र, विशेषता। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, आज पाकिस्तान में। पशुपालन के शुरुआती प्रमाण, गाय बैल की हड्डियां, अनाज के भंडार। बुरज़होम, कश्मीर, उत्तरी भारत। घरों के फर्श में पशुओं की हड्डियां, पालतू जानवरों के प्रमाण। कोलदीवा, उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा घाटी। पशुपालन के साथ कृषि के प्रारंभिक प्रमाण। Shiva of Rice 3. Food production. प्रारंभ। मनुष्य ने देखा कि बीज गिरने पर नई फसल उगती है। धीरे धीरे उसने बीज बोने, सिंचाई करने और फसल काटने की कला सीख ली। फसलों के प्रमाण। फसल, प्रारंभिक क्षेत्र। प्रमाण, Wheat. पश्चिम एशिया, सिंधु क्षेत्र। मेहरगढ़, Barley. उत्तर पश्चिम भारत। मेहरगढ़, रंगपुर, Rice. पूर्वी भारत, गंगा घाटी। कोलदीवा, चिरांद। बाजरा, ज्वार, दक्षिण भारत, दक्कन। इनाम गांव, दैमाबाद। House 4. नवपाषाण, न्योलिथिक, चरण, लगभग 9000 से 4000 ईपू। प्रमुख विशेषताएं। स्थायी बस्तियों की स्थापना, मिट्टी या पत्थर के घर, गोल या चौकोर आकार के। कृषि व पशुपालन का संगम। मृदभांड, पॉटरी, का आरंभ हाथ से बनाई गई, बाद में चाक से। औजारों में सुधार, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार। कपड़े बुनना व व्यापार का प्रारंभ। मृतक संस्कार, दफनाना और पशु अवशेषों के साथ दफनाना। भारत के प्रमुख नवपाषाण स्थल। क्षेत्र, प्रमुख स्थल। विशेषता। कश्मीर, बुरज़होम, गुफकल। कुत्तों के साथ दफन, झोपड़ीनुमा घर। उत्तर प्रदेश, कोलदीहवा, महागढ़। चावल के प्रारंभिक प्रमाण। बिहार, चिरांद, कृषि व पशुपालन दोनों। दक्षिण भारत, पाईकुंड, उज्जैनी, ब्रह्मगिरी। ज्वार बाजरा की खेती, पत्थर के औजार। मेघालय, दापोनेर, नोक्रीक। पूर्वोत्तर का नवपाषाण केंद्र। Hammerampic 5. Tools. चरण, औजारों की विशेषता। उदाहरण। नवपाषाण, घिसे पॉलिश किए पत्थर, हाथ की कुल्हाड़ी, हंसिया। कृषि व घरेलू उपयोग। Chalcolithic. ताबे व पत्थर दोनों के औजार। ताबे की सुई, तीर, चाकू, मछली पकड़ने के कांटे। Brick 6. कालताम्र, चालकोलिथिक, चरण, लगभग 4000 से 1000 ईपू। अर्थ। चालको, तांबा, कॉपर, लिथिक, पत्थर, अर्थात यह वह काल है जब तांबे व पत्थर के औजार एक साथ प्रयोग होने लगे। विशेषताएं।
कृषि व पशुपालन विकसित। बस्तियां योजनाबद्ध। मिट्टी के बर्तन रंगीन व सजावटी। तांबे के औजारों का प्रयोग। धातु विनिमय व व्यापार का विकास। मृतकों के साथ वस्तुएं दफनाने की परंपरा। भारत के प्रमुख कालताम्र स्थल। क्षेत्र। स्थल। विशेषता। राजस्थान, आहड़, गिलोंड। तांबे के औजार, काले सुर्खी मिट्टी के बर्तन। महाराष्ट्र, दैमाबाद, इनाम गांव। बैलों की मूर्तियां, जौ बाजरा खेती। मध्य प्रदेश, नवदातोली, इरतगढ़। तांबे के औजार, घरों की योजना। गुजरात, रंगपुर, लोटेश्वर। अनाज भंडारण, तांबे का प्रयोग। House 7. बस्तियों का प्रारूप व वितरण। बस्तियों का स्वरूप। नवपाषाण में झोपड़ीनुमा या गोल घर, मिट्टी व लकड़ी से। कालताम्र में ईंट या पत्थर के घर, गलियां, अनाज भंडार। वितरण पैटर्न। नदी किनारे, उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र। पशुपालन हेतु खुले मैदान। व्यापार मार्गों के पास बस्तियां। Currency exchange 8. Exchange pattern. वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। वस्तुओं का आदान प्रदान बिना मुद्रा के। उदाहरण, अनाज के बदले औजार। दूध के बदले मिट्टी के बर्तन। तांबे के औजारों के बदले पशु। व्यापार के केंद्र। मेहरगढ़, आहड़, नवदातोली, रंगपुर जैसे स्थल क्षेत्रीय व्यापार के केंद्र बने। कुछ स्थलों से शंख, मोती, तांबे की वस्तुएं दूर क्षेत्रों से लाई गई थी। यह अंतरक्षेत्रीय व्यापार दर्शाता है। Puzzle piece 9. सांस्कृतिक उपलब्धियां। मिट्टी की मूर्तियां, विशेषकर स्त्री मूर्तियां उर्वरता का प्रतीक। हड्डी व पत्थर के गहने। पशु व प्रकृति की पूजा। सामुदायिक जीवन, सामूहिक कार्य व संसाधन साझा करना। Books 10. Conclusion. नवपाषाण और कालताम्र काल ने मानव सभ्यता को अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में एक नई दिशा दी। मनुष्य घुमंतू से स्थायी कृषक बना। पशुपालन और अन्न उत्पादन से भोजन की स्थिरता आई। धातु और औजारों ने उत्पादन को गति दी। बस्तियां, व्यापार और संस्कृति के विकास से सभ्यता की नींव पड़ी। सारांश चार्ट। चरण काल। प्रमुख गतिविधि विशेषता। औजार, धातु। प्रमुख स्थल। नवपाषाण 9000 से 4000 ईपू। कृषि व पशुपालन की शुरुआत। पॉलिश किए पत्थर। मेहरगढ़, बुरजहोम, कोलदीहवा। कालताम्र 4000 से 1000 ईपू। कृषि, व्यापार, धातु उपयोग। तांबा प्लस पत्थर। आहड़, इनाम गांव, नवदातोली, दैमाबाद। Please like, subscribe and comment.